ओम योगेन चित्तस्पदेन वाचं मलं शरीरं च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्राञ्जलितोष्यम्। ओम योग यात्रा जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं कल चर्चा कर रहा था योग यात्रा यानी अष्टांग योग पर। अष्टांग योग पर कल मैं थोड़ा सा यम के बारे में चर्चा किया था। 5 यमा बताया था, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज दूसरा यात्रा बताते हैं जिसे कहते हैं नियम, या यूँ कहते हैं भगवद गीता में क्रिया योग के बारे में बताया गया है। तो ये क्रिया योग भी है और यम नियम भी बताए गए हैं। तो 5 नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानाम 5 नियम। अर्थात शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, 5 नियम। अगर आपका मन तन शुद्ध नहीं है, शौच मतलब शुद्धता। कैसी शुद्धता? जैसे शरीर में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, सूप और फ्रेश होने जाते हैं, गंदगी आदि बनी रहती है, और गंदगी आदि बनी है, आप लौट आए फिर जाते हैं, या फिर वही फैट में संग्रह होता है, वो बीमारी को आगे बढ़ाता है। तो आप बीमार हो जाएंगे कुछ समय बाद, आप अपने जीवन को पूरी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो कष्ट में करेंगे। और महर्षि पतंजलि जी का कहना है, स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए सहर्ष अपना जीवन व्यतीत करें। सत्य हमने कहा, सोच के बारे में आपने समझा। सोच मतलब शरीर शुद्धता, सोच मतलब मानसिक शुद्धता। अब मानसिक शुद्धता कैसे करेंगे आप बताइए? अनुभव करिए कि मानसिक शुद्धता के लिए हमको 5 नियम जो ऊपर बता दिए गए हैं। यमा, 5 यमों का पालन करना मानसिक शुद्धता का संकेत है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए शौच को शरीर शुद्धता भर में सीमित नहीं करना। मानसिक शुद्धता कैसे? यम के 5 व्रतों का पालन करिए, मानसिक शुद्धता हो जाएगी और आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। संतोष मतलब जो हमने परिश्रम किया, जो हमें ईश्वर से परिश्रम का कर्म फल मिल रहा है, जो हमें उससे अर्जित धन है, उस पर संतोष रखना है। अपने जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है, मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। शौच, संतोष, तप कैसे करना है? किन चीज़ों का तप करना है? वही 5 व्रत जो ऊपर बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का तप करना है। बार बार इन विकारों से दूर रहना है, इन विकारों पर लिप्त नहीं होना। अगर ऐसा आपने संकल्प किए हैं, ऐसा आप तप कर रहे हैं, तो आगे का जीवन निश्चित रूप से सरल ही रहेगा, सहज रहेगा और हमेशा आप मुस्कुराते रहेंगे। तब स्वाध्याय, हमेशा कुछ पढ़ते रहें, मन को एकाग्र करते रहें। और जब पढ़ना ही है तो अच्छे पुस्तक पढ़ें, जैसे हमारे श्रीमद् भगवद गीता, जैसे हमारे रामचरितमानस। जीवन को कैसे जिया जा सकता है? स्वाध्याय करते रहें, चिंतन करते रहें, अपने शरीर का चिंतन करते रहें, अपने अध्यात्म का चिंतन करें, अपने पर्यावरण का चिंतन करें, अपने समाज का चिंतन करें, अपने घर का चिंतन करें, लेकिन सकारात्मक। उसी बात को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय मतलब अपने परिवार, अपने शरीर, अपने समाज को कैसी नई दिशा दे सकते हो, इस पर निश्चित रूप से चिंता करें। याद रहे, ईश्वर हर जगह विदित है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर पर आस्था है, ईश्वर सबको देख रहा है। आपके सीसी कैमरा को देखे या न देखे, लेकिन जो कर रहे हो उस कर्म का फल निश्चित है। यही कर्मा का सिद्धांत है, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो हमको एक कर्म पर विशेष ध्यान रखना है। ईश्वर हर जगह विद्वान है, उसकी सीसी कैमरे आपको देख रहे हैं। आप सरल और सहज भक्ति के साथ किए हुए छल वो आपको कहीं बहुत जगह धकेल न दे, परेशान न करे। इसलिए इन नियमों का भी पालन करना है। कौन से नियम?
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना, अगर इन संकल्पों से आप मजबूत हैं, आपके विचार संकल्पित हैं, तो आप ये समझ चलिए कि कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में, सरल यात्रा रहेगी। अब आगे हम स्वस्थ होने के योग पर, आसनों पर चर्चा करेंगे कल। ओम।